हेलो गाइस। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन है। फ्रेशर्स कई बार इसमें थोड़ा दिक्कत आती है फ्रेशर्स को, तो आज हम इसको डील करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है कि टू बॉल्स ऑफ मास एम एम या मास, सेम मास दिया हुआ है, तो मास मैं बोल देता हूँ कि मास एम है, ठीक है। एंड कैरिंग इक्वल चार्ज दिया हुआ है, ओके, are hung by threads of equal length L from a fixed support. At electrostatic equilibrium, assuming that angles made by each thread is small, separation x between the balls is proportional to. Okay, so let us consider a fixed support here, like this. I am assuming it to be a wall, just like a wall. Okay, and from here two threads are like this of equal length L, that is also given in the question, okay. एंड जो इसके बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में कि m है मास और q है चार्ज, q है सेम मास है और सेम चार्ज है, तो m और q ले लिया हमने इसको, ठीक है। अब इसमें फर्दर बोला है कि स्मॉल एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड करता है। स्मॉल एंगल हम इसको मान रहे हैं कि थीटा है, स्मॉल एंगल बोला है इन्होंने, तो ठीक है। अब सेपरेशन इसमें बोला है इन्होंने कि एक्स लो इनके बीच में, तो एक्स ही लेते हैं हम शांति से, ठीक है, ओके। तो आपको अब एनएलएम में एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़रूर सिखाया गया होगा। तो अब मैं इस जो चार्ज है उसका एफबीडी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए अब, ओके। सो ये थ्रेड में टेंशन फोर्स लगेगा, एनएलएम पढ़ा है ना आपने, टेंशन फोर्स, ओके। सो टेंशन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ओके। एंड यहाँ पे इसका वेट एम जी इक्वल्स टू क्या होता है, वेट, है ना। अब ये जो एंगल है वो तो है बेटा थीटा, ध्यान से देखना, ये एंगल है थीटा, ओके। अब कोई मुझे बताइए कि ये एंगल कितना हो जाएगा, पॉज करके बताइए ये एंगल। अरे भाई मैंने थीटा लिख दिया ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि थीटा कैसे आया। अब देखिए 9-10 में आपने ये पढ़ा होगा ज़रूर से कि ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है थीटा के, ओके। तो इसके कंपोनेंट्स आपने वेक्टर्स में सीखे होंगे अभी, ये होगा टी कॉस थीटा, ये होगा टी साइन थीटा, टी कॉस टी साइन, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर इक्वल चार्जेस होते बट उनका जो मतलब नेचर है एक होता प्लस क्यू, एक होता माइनस क्यू, तो कैसा होता, दोनों चार्जेस का अट्रैक्टिव फोर्स लगता। बट यहाँ पे लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड आप तो जानते ही होंगे यार अब तक तो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे दे रखा है एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस है इक्वल, तो क्यू स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, माफ़ कर देना यार, ठीक है मैं भी भूल गया था एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दे रखा है तो फोर्सेस, नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। ये भी एनएलएम का ही पार्ट है यार, एनएलएम अच्छा रिवाइज हो रहा है यहाँ पर, है ना 12th में भी,
तो टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना यार, ये जो है इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना यार, ठीक है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x/2, ओके ना, x/2 जानते हो ना यार, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बताइए पॉज करके साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर x/2 अपॉन एल, तो t इंटू x/2 है ना, यही होगा ना यार, 1/l, ओके, इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमसे तो यही पूछा है, प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है ना यार, तो कांस्टेंट पे क्यों फोकस करते बैठे हम, प्रोपोर्शनैलिटी बस पूछा है, और वो भी क्या, सेपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एल के टर्म्स में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, और इसको भी ऊपर भेज दूँ तो प्रोपोर्शनल टू एल आता है, ये सब कांस्टेंट है बाकी फोर्सेस, तो ठीक है ना। ये तो पता ही होगा यार, कांस्टेंट फोर्सेस आते हैं। तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू 1/3 आ गया। ओके, ये तो मैथ है अब यार, ये अपना आ गया फाइनल आंसर। अब कोई मुझे पूछेगा यार आपने यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी क्यों नहीं किया, तो यार ज़रूरत नहीं पड़ी है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मतलब कोई दोनों में से एक किया तो भी काम अपना चल जा रहा है। तो यार अगर तुम्हें टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी करना है तो ठीक है यार, वैसे भी बता देता हूँ एक बार, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, बट यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो टी इंटू कॉस थीटा क्या आएगा इस ट्रायंगल में, अब बताना यार, ये आएगा, और ये कौन फाइंड करते बैठेगा, ठीक है, ये क्यों फाइंड करते बैठे हो, इसलिए मैंने ये बता लिया है, समझे, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम डील करेंगे अगली क्लास में, ओके बाय।